कि पहले अलग रहते हैं, बाद में वो पागल हो जाते हैं। तो अगर पागल वाला कैरेक्टर भोजपुरी में जो करेगा वो कॉपी ही करेगा खेसारी का, तो ये तो कोई बात ही नहीं थी भोजपुरी में। इससे भी पहले पागल वाले बहुत पवन सिंह का भी फ़िल्म है वैसा, जिसमें वो दिमाग से कमज़ोर होते थे, इसका मतलब खेसारी उनका कॉपी कर रहे थे। ये जानबूझ के विवाद जो खेसारी कहते हैं ना कि हम खोदते रहते हैं, वही वाला चीज़ है कि हम जानबूझ के कुछ ऐसा बोल देंगे, जिसके चलते ये विवाद होगा, दोनों के फैन्स आपस में लड़ेंगे और खेसारी ने फिर वही किया क्योंकि वो पूरा लाइव मैंने सुना, फ़ोटो में यही दिख रहा है कि वो थोड़ा फटा वाला कपड़ा एकदम फॉर्मल ड्रेस में मतलब सिला हुआ पैंट शर्ट में पहने हुए हैं, शर्ट पूरा एकदम फटा हुआ है, झूल रहा है पूरा उसका साइड का और चप्पल टूटा हुआ है जिसको हाथ में लेकर वो नीचे देखते हुए चेहरे पे चोट का निशान है और चल रहे हैं। तो तुरंत ये पोस्ट होने लगा कि अब खेसारी के खींची हुई लकीर पे पवन सिंह रेंग रहे हैं। तो फैन तक ये सब तो ठीक था, लेकिन आज खेसारी भी लाइव आते हैं और उसके बाद खेसारी ने भी यही कह दिया शाम को लाइव आकर। कहने का अंदाज़ अलग होता है बड़े प्यार से कि बड़े भैया ऐसे कर रहे हैं, हमको फ़ॉलो कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि कोई आपको देखकर आपको फ़ॉलो करके कुछ कहे, लेकिन इंटेंशन तो वही है। आप जैसा भी कह लें, आपका इतिहास पुराना तो ऐसा रहा नहीं है कि आप बड़े प्यार से कह रहे हैं, इंटेंशन तो वही है कि आप कुछ दिन पहले ही खेसारी ने एक फ़िल्म किया जिसमें वो पागल वाला रोल था, वैसे ही वो भी चप्पल-वप्पल का। लेकिन फ़र्क है इसमें जहाँ तक देखें, वो चप्पल-वप्पल का माला पहन के लटके हुए वैसे दिख रहा था। ये चप्पल टूटा हुआ हाथ में लेकर और नीचे देखते हुए चल रहा है। लेकिन आज फिर से जब खेसारी लाल यादव आए हैं लाइव और खेसारी लाल यादव लाइव आकर वही बात जो बात फैन्स दोहरा रहे थे कि पवन सिंह खेसारी का नकल कर रहे हैं क्योंकि पवन का एक डायलॉग वायरल है कि मैं भोजपुरी में वो कोई भी नया लकीर खींचता हूँ और उसी खींची हुई लकीर पे बाकी लोग रेंगते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन चलते रहता है। पवन सिंह के फैन और खेसारी के फैन्स आपस में लड़ रहे थे तो ठीक था, लेकिन जब खुद स्टार ही आके यही बात बोल रहा है तो फिर से एक नया विवाद का शुरू तो हो ही गया है। खेसारी ज़बरदस्त लगते हैं एकदम बाल में जैसे वो कह रहे थे कि नहाते नहीं थे, एकदम बाल फँसा हुआ लग रहा है जैसे उसमें कितना सारा गंदगी भरा हुआ है, कपड़ा फटा हुआ, दाँत साफ नहीं करते थे, तो वो अलग-सा रोल होता है। इसमें देखें तो पवन सिंह का पूरा बाल एक प्रॉपर शेप में कटा हुआ है, उल्टा कहें तो एकदम लग रहा है कि आर्मी कट में कुछ कटा हुआ है, एकदम मस्त-सा। शर्ट पैंट एकदम साफ-सुथरा है, अगर कुछ गंदा होता है, पागल होता है तो उसका गंदा कपड़ा-वपड़ा होता है, शर्ट पैंट एकदम साफ-सुथरा है। चप्पल टूटा होता है, पागल का चप्पल टूट जाए तो चप्पल हाथ में लेके नहीं जाएगा कि हम उसका फीता चेंज करवाएँगे। चोट लगा हुआ है चेहरे पे, पागल होता तो उसको मार-पीट वाला चोट दिखाने की क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ पे तो बहुत सारा अलग-अलग कारण हो सकता है ना, आप कहानी समझ नहीं रहे अगर कहा फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो और उसमें पता चला कि अगर पागल हैं, तब समझ में आया कि ठीक है, थोड़ा एक पल के लिए मान लें कॉपी, लेकिन इसमें दिख रहा है कि हम वो आ रहे हैं, हो सकता है कि उनकी लड़ाई हो गई हो, लड़ाई में कपड़ा फटा है। जैसे और खेसारी के फैन ये हैं, खेसारी के फैन उनके लिए कट्टर है। जैसे बात आती है कि खेसारी दब रहे हैं, तो वहाँ पे तुरंत आता है कि चलो, चलो, चलो अब भाई खेसारी को सपोर्ट करना है। जैसे अभी लखनऊआ वाला जो गाना आया था, लखनऊ आईपीएल वाला सॉन्ग, उसमें यही चल रहा है कि इस गाने से उनको साबित कर देना है कि वो विवेक सिंह भी पोस्ट कर रहे थे कि ये कुछ अलग-सा है। खेसारी आते हैं, आज बोल देते हैं कि हमको पवन सिंह फॉलो कर रहे हैं और तुरंत गाने का पोस्टर जारी हो जाता है। अब हो गया, पवन खेसारी के फैन्स आपस में लड़ेंगे, आएगा कि भाई हम अपने स्टार को बड़ा दिखाना है, गाना देख के अब 30 तारीख को गाना होगा, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि खेसारी का, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। कल से सोशल मीडिया पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह फटे पुराने मैले कपड़े में नजर आ रहे हैं और पवन सिंह की इस फोटो को लेकर बताया जा रहा है कि पवन सिंह की ये तस्वीर उनकी आने वाली नई फिल्म जियो मेरी जान की शूटिंग के दौरान का है। जब से पवन सिंह का ये फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया है, तब से खेसारी लाल यादव के फैंस इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह अब खेसारी लाल यादव की खींची हुई लकीर पर रेंग रहे हैं, खेसारी लाल यादव की कॉपी कर रहे हैं। इससे पहले पवन सिंह का एक नया गाना आया है, जिस गाने का नाम है पियर फराक वाली। उस गाने को भी लेकर कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के गाने का लाइन चुराकर इस गाने में गाया है। और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, यही सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी। और सनी आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। सनी, सबसे पहला सवाल, पवन सिंह को लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव की लकीर पर रेंग रहे हैं? क्या है पूरा मामला, बताइए। कल से एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, कल रात से ही ये फ़ोटो वायरल होना शुरू हुआ है। सब लोग अभी तक देख ही चुके होंगे जो भोजपुरी में थोड़ा भी अगर रुचि रहता है तो। क्योंकि पवन सिंह के आईडी से तो नहीं, लेकिन जितने भी उनके दोस्त लोग जो करीबी दीपक सिंह हैं, विकी सिंह हुए, ये सारे लोगों के आईडी से पोस्ट है। और उसके बाद वो पोस्ट किए तो फैन लोग भी उठा-उठा के लगातार पोस्ट कर रहे हैं। फ़ोटो में यही दिख रहा है कि वो थोड़ा फटा वाला कपड़ा एकदम फॉर्मल ड्रेस में मतलब सिला हुआ पैंट शर्ट में पहने हुए हैं, शर्ट पूरा एकदम फटा हुआ है, झूल रहा है पूरा उसका साइड का और चप्पल टूटा हुआ है जिसको हाथ में लेकर वो नीचे देखते हुए चेहरे पे चोट का निशान है और चल रहे हैं। इसको देख के पहले नज़र में ये अंदाज़ा लगाया गया कि पागल बन के वो घूम रहे हैं, जैसे पागल लोग के साथ। और ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही खेसारी ने एक फ़िल्म किया जिसमें वो पागल वाला रोल था, वैसे ही वो भी चप्पल-वप्पल का। लेकिन फ़र्क है इसमें जहाँ तक देखें, वो
चप्पल-वप्पल का माला पहन के लटके हुए वैसे दिख रहा था। ये चप्पल टूटा हुआ हाथ में लेकर और नीचे देखते हुए चल रहा है। इसी के आधार पे तुरंत ये होने लगा कि खेसारी का फैन का था और कौन खेसारी का विवाद तो होता रहता है। कुछ फैन या कुछ यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों का वो रहता है कि तुरंत ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन कर दें या कुछ कंपैरिज़न कर दें कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। मसाला बनाना होता है। उधर से आया तुरंत फैन आपस में लड़ने लगे। फैन में चलता रहता है, वो अक्सर होता भी है, फैन का अपना काम है, वो अपना करते रहते हैं। लेकिन आज फिर से जब खेसारी लाल यादव आए हैं लाइव और खेसारी लाल यादव लाइव आकर वही बात फैन्स दोहरा रहे थे कि पवन सिंह खेसारी का नकल कर रहे हैं, क्योंकि पवन का एक डायलॉग वायरल है कि मैं भोजपुरी में वो कोई भी नया लकीर खींचता हूँ और उसी खींची हुई लकीर पे बाकी लोग रेंगते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन चलते रहता है, क्योंकि पवन सिंह के फैन्स हैं तो इस पे गर्व करते हैं कि भाई मेरा वो लेवल सेट करके रखा है मेरा स्टार। बात-बात पे अगर खेसारी के फैन से कभी बहस हो तो ये लाइन तुरंत आता है। फेसबुक पर हज़ार आप पोस्ट देखते होंगे कि झमकौला से होई, हमारे लकीर पे रेंगोगे रेंगे हो, इस टाइप का। तो उनको भी मौका मिल गया एक कहने का, तो तुरंत ये पोस्ट होने लगा कि अब खेसारी के खींची हुई लकीर पे पवन सिंह रेंग रहे हैं। तो फैन तक ये सब तो ठीक था, लेकिन आज खेसारी भी लाइव आते हैं और उसके बाद खेसारी ने भी यही कह दिया शाम को लाइव आकर। दिन भर ये सब बहस चला है, रात को फ़ोटो वायरल हो शुरू हुआ, दिन भर ये सब पोस्ट वाला चल रहा था और अभी शाम क्या ही दोपहर बीत रहा था, शाम हुआ भी नहीं। खेसारी को टाइम मिलता है, लाइव आते हैं और वही चीज़ कहते हैं। कहने का अंदाज़ अलग होता है बड़े प्यार से कि बड़े भैया ऐसे कर रहे हैं, हमको फ़ॉलो कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि कोई आपको देखकर आपको फ़ॉलो करके कुछ कहे, लेकिन इंटेंशन तो वही है। आप जैसा भी कह लें, आपका इतिहास पुराना तो ऐसा रहा नहीं है कि आप बड़े प्यार से कह रहे हैं, इंटेंशन तो वही है कि आप फ़ॉलो कर रहे हैं। बात यहीं पे मेन चीज़ है कि पवन सिंह खेसारी को फ़ॉलो कर रहे हैं, यही सारा प्रॉब्लम का जड़ है। ये चीज़ खेसारी के फैन को बहुत अच्छा लगेगा, वो उस पे चिढ़ाएँगे कि देखो पवन सिंह खेसारी को फ़ॉलो कर रहे हैं और पवन सिंह के फैन जो सीनियर मानते हैं पवन सिंह को, वो उनका कहना है कि खेसारी मतलब पवन सिंह के सामने कुछ है ही नहीं, तो उनको ये बात बुरा लगेगा। और ये पवन सिंह के फैन और खेसारी के फैन्स आपस में लड़ रहे थे तो ठीक था, लेकिन जब खुद स्टार ही आके यही बात बोल रहा है तो फिर से एक नया विवाद का शुरू तो हो ही गया है। सर, क्या आपको भी लगता है कि पवन सिंह अब खेसारी लाल यादव की कॉपी कर रहे हैं या फिर पवन सिंह का अपना स्टैंडर्ड है, अपना लेवल है, अपना स्टाइल है, अपना तरीका है? देखिए, अगर इस छोटी-छोटी चीज़ जैसे उस गाने को लेकर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उस गाने में था एक लाइन कि वो खेसारी के पुराने गाने से गाने के अगर हुक लाइन, पंच लाइन जो गाने का नाम है, वो किसी गाने से मिल जाए तो समझ में आता है कि आप वहाँ से उठाकर जैसे पुदीना गाने को लेकर हो रहा था, एक गाना वैसे ही सेम टू सेम मिल रहा था। तो एक छोटे गायक का गाना था। तो वहाँ पे अगर कोई कह रहा था कि जो लिरिक्स राइटर है, उसने गाना उठाया है, तो वहाँ पे आप उसको डिनाई नहीं कर सकते थे, आप उसको नकार नहीं सकते थे। क्योंकि गाने का जो मेन वो हुक लाइन था या गाने का एक मेन भाग था, वो उससे इंस्पायर था। लेकिन इसमें एक छोटा-सा लाइन बस गलती से वर्ड के लिए आप कह रहे हैं कि उसने चोरी कर लिया और वो भी गाने के बीच में ऐसी जगह पे जहाँ कोई नोटिस नहीं करता। हो सकता है गाने का जो नाम है, जो मेन पंच लाइन है, वो अगर होता कॉपी तो एक पल के लिए मानते कि हाँ, हो सकता है खेसारी के गाने से या जो लिरिक्स राइटर है वो सुन रहा होगा, जो लिरिक्स राइटर के उसके मन में हज़ार गाने लिखने होते हैं, अलग-अलग गाना सुनते रहता है, उसके मन में आया लिख दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एकदम बेतुका-सा चीज़ था, अंदर से उठाया गया, उस पे कुछ कह नहीं सकते हम। दूसरा चीज़ इस फ़ोटो को लेकर जब से ये सामने आया, तो जैसे मैंने बताया कि वो पागल वाला अगर कुछ होता है तो वहीं जैसे खेसारी का था, खेसारी ने कमाल का एक्टिंग किया था जिसके चलते उन्होंने उस सीन को इतना बना दिया है अच्छा कि बात-बात पर तुरंत वो सीन याद आ रहा है। उसके खेसारी के उस फ़िल्म में एक्टिंग और उनका वो पूरी फ़िल्म की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। खेसारी ज़बरदस्त लगते हैं एकदम बाल में जैसे वो कह रहे थे कि नहाते नहीं थे, एकदम बाल फँसा हुआ लग रहा है जैसे उसमें कितना सारा गंदगी भरा हुआ है, कपड़ा फटा हुआ, दाँत साफ़ नहीं करते थे, तो वो अलग-सा रोल होता है। इसमें देखें तो पवन सिंह का पूरा बाल एक प्रॉपर शेप में कटा हुआ है, उल्टा कहें तो एकदम लग रहा है कि आर्मी कट में कुछ कटा हुआ है, एकदम मस्त-सा। शर्ट पैंट एकदम साफ-सुथरा है, अगर कुछ गंदा होता है, पागल होता है तो उसका गंदा कपड़ा-वपड़ा होता है, शर्ट पैंट एकदम साफ-सुथरा है। चप्पल टूटा होता है, पागल का चप्पल टूट जाए तो चप्पल हाथ में लेके नहीं जाएगा कि हम उसका फीता चेंज करवाएँगे। चोट लगा हुआ है चेहरे पे, पागल होता तो उसको मार-पीट वाला चोट दिखाने की क्या ज़रूरत थी? शर्ट-वर्ट फटा हुआ है, वो हाथ से लेके तो एक जो फ़िल्म वाले होते हैं भोजपुरी में अक्सर ये कल्चर है कि कुछ होता है तो उससे थोड़ा-सा एक सीन वायरल कर दिया जाता है और पवन सिंह भी कह भी रहे थे कि मूंछ छिलवाए, उससे ज़्यादा हाइप बना कि अचानक से मूंछ कैसे छिलवा लिए। पवन खुद कहते हैं कि किसी में दम नहीं है कि पवन के मूंछ में हाथ डाल दे, लेकिन वो कोई गाना है, वो सीन ऐसा था कि उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो लोगों के मन में एक हाइप बनाया जाता है, एक सस्पेंस बनाया जाता है कि भाई ऐसा क्या है कि ऐसा हो? इसलिए जानबूझ के वो फ़ोटो वायरल करवाया गया है। अब यहाँ पे जहाँ पे बात है वो कॉपी करने की, तो दोनों में जैसे हमने बताया कि पागल वाला में बहुत अलग होता है, आदमी गंदा दिखता है, दाँत साफ नहीं है, बाल में वो सब यहाँ पे एकदम प्रॉपर लग रहा है कि नहा धोवा के बस पीटे हैं इसलिए वो कपड़ा फटा हुआ है, खून बह रहा है और चप्पल टूटा हुआ है। तो यहाँ पे तो बहुत सारा अलग-अलग कारण हो सकता है ना, आप कहानी समझ नहीं रहे अगर कहा फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो और उसमें पता चला कि अगर पागल हैं, तब समझ में आया कि ठीक है, थोड़ा एक पल के लिए मान लें कॉपी, लेकिन इसमें दिख रहा है कि हम वो आ रहे हैं, हो सकता है कि उनकी लड़ाई हो गई हो,
लड़ाई में कपड़ा फटा है, इसलिए वो ऐसे चल के आ रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते हैं अभी इतना में कि पागल है। खेसारी को यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरा चीज़ एक और कह सकते हैं कि हो सकता है वो पागल वाले कैरेक्टर में भी हो। तो आपकी फ़िल्म माँ-बाप के ऊपर आधारित थी, आप एक अलग ही ज़ोन में चल रहे थे, एकदम कहानी अलग था। उनकी फ़िल्म जियो मेरी जान वो लव स्टोरी फ़िल्म कर रहे हैं। तो जैसे तेरे नाम में था, लास्ट में सलमान खान पागल हो जाते हैं, उनका वैसे होता है उठा के ले जाते हैं। हो सकता है एक कैरेक्टर हो कि पहले अलग रहते हैं, बाद में वो पागल हो जाते हैं। तो अगर पागल वाला कैरेक्टर भोजपुरी में जो करेगा वो कॉपी ही करेगा खेसारी का, तो ये तो कोई बात ही नहीं थी भोजपुरी में। इससे भी पहले पागल वाले बहुत पवन सिंह का भी फ़िल्म है वैसा, जिसमें वो दिमाग से कमज़ोर होते थे, इसका मतलब खेसारी उनका कॉपी कर रहे थे। ये जानबूझ के विवाद जो खेसारी कहते हैं ना कि हम खोदते रहते हैं, वही वाला चीज़ है कि हम जानबूझ के कुछ ऐसा बोल देंगे, जिसके चलते ये विवाद होगा, दोनों के फैन्स आपस में लड़ेंगे और खेसारी ने फिर वही किया क्योंकि वो पूरा लाइव मैंने सुना। बार-बार वो भले कह रहे हैं कि अच्छा लगता है, भोजपुरी के लिए अच्छा होता है, लेकिन घूम फिर के यही बात आता है कि भाई फॉलो कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फॉलो मेन वर्ड वही है कि आप फॉलो कर रहे हैं, कि फैन्स तो कह ही रहे थे, आप और उसको साबित कर रहे हैं कि भाई पवन सिंह फॉलो कर रहे हैं। तो कैसा वो अगर को कहें तो वो कॉपी करने जैसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या निकलेगा और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अगर कोई पागल वाला कैरेक्टर करता है, तो सब खेसारी को ही कॉपी कर रहे हैं। अब तक खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के फैंस की आपस में लड़ाई चल रही थी कि कौन किसका कॉपी करता है, लेकिन अब खेसारी लाल यादव भी लाइव आकर कहते हैं कि इंडस्ट्री के एक बड़े भैया तमाम तरह की बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खेसारी इस तरीके का बयान क्यों देते हैं? क्योंकि पवन सिंह भी इससे पहले बोले हैं कि मेरे ही खींची हुई लकीर पे कोई रेंगा है रेंगेगा, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनली किसी का नाम नहीं लिया। वो व्यक्तिगत रूप से किसी को टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन खेसारी तो एकदम पवन सिंह का मतलब उनकी जिक्र करके उनके बारे में बताकर लोगों को कहते हैं। तो ये कितना सही है? खेसारी ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल, पवन हम यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं करना चाहेंगे, पवन सिंह भी तमाम ऐसा बयान देते हैं कि एकदम कुछ भी बोलते हैं, बेतुका-सा बोल देते हैं, हद पार कर देते हैं, लिमिट में रहना चाहिए था, बहुत बार ऐसी उनकी गलती है तमाम। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि हर बार वो बयान तभी आता है जब उसके पहले खेसारी कुछ बोले होते हैं। वो लकीर वाला बात भी तब था जिसमें उसके पहले अगर पूरा बयान सुनिएगा तो बार-बार पवन सिंह बता रहे हैं कि ये रिकॉर्ड, फलाना रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड, कुछ हुआ नहीं तब तक ये पहली बार भोजपुरी में ये, पहली बार भोजपुरी में वो, पहली बार और तब कहते हैं कि तुम लोग क्या रिकॉर्ड बनाओगे या क्या करोगे? हमने ऐसे-ऐसे कर दिया है कि मेरे ही लकीर पे चलोगे। ठीक? दूसरा चीज़ इनका अगर ये बात करें कि हमेशा ऐसा बयान क्यों देते हैं, बार-बार ऐसा उनका बयान क्यों आता है, तो इनका एक पैटर्न है। कुछ दिन पहले आप देख रहे थे गाना चलने की बात आ रही थी, गाना नहीं चल रहा है, तो कहते हैं कि मीडिया वाले ऐसा न्यूज़ बना देते हैं, इसके चलते गाना नहीं चल रहा है। और वो खुद कहते हैं कि हम जब भी कुछ होता है तो हम जानबूझ के खोदते रहते हैं, हम चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ठंडा ना हो, विवाद पैदा करते लोग को चिढ़ाते रहते हैं ताकि हमको देख के काम करें। वो हमको देख के काम करे नहीं होता है, वो हमको चर्चा में बनाए रखे, असली मतलब यही होता है। अभी सेम वही चीज़ हो रहा है, गाना नहीं चल रहा है। जैसे और खेसारी के फैन ये हैं, खेसारी के फैन उनके लिए कट्टर है। जैसे बात आती है कि खेसारी दब रहे हैं, तो वहाँ पे तुरंत आता है कि चलो, चलो, चलो अब भाई खेसारी को सपोर्ट करना है। जैसे अभी लखनऊआ वाला जो गाना आया था, लखनऊ आईपीएल वाला सॉन्ग, उसमें यही चल रहा है कि इस गाने से उनको साबित कर देना है कि वो विवेक सिंह भी पोस्ट कर रहे थे कि ये कुछ अलग-सा है, पहली बार हुआ है, तो कुछ ऐसा कर देना है कि एकदम रिकॉर्ड बन जाए। और सेम यही टारगेट अभी इस बार भी है कि भाई गाना आने वाला है, गाना चल नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा बोले कि तुरंत पवन पवन खेसारी वाला मामला हो और मेरे फैन सपोर्ट में आ जाए और वही चीज़ हुआ भी है। जैसे ही ये लाइव बोले और तुरंत पोस्टर आ गया। पहले से पता था कि कल से ही हल्ला हो रहा था, कल परसों से कि पवन सिंह का गाना आएगा 30 तारीख को, एक बहुत अच्छा गाना लेकर आने वाले हैं 30 तारीख को। पवन सिंह खुद पोस्ट करते हैं कि 30 को गाना लेकर आएँगे जिसमें हमारी पुरानी गायकी दिखेगी। खेसारी आते हैं, आज बोल देते हैं कि हमको पवन सिंह फॉलो कर रहे हैं और तुरंत गाने का पोस्टर जारी हो जाता है। अब हो गया, पवन खेसारी के फैन्स आपस में लड़ेंगे, आएगा कि भाई हम अपने स्टार को बड़ा दिखाना है, गाना देख के अब 30 तारीख को गाना होगा, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि खेसारी का, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। और यही चीज़ कहते हैं खेसारी कि हम कैमरे पे लड़ते हैं, केवल स्टेज पे लड़ते हैं, तो लड़वा-लड़वा के दोनों को फ़ायदा होता है। अब केवल पवन खेसारी के नाम होगा, बीच में नीलकमल, रितेश पांडे जिनका भी गाना है सबका दब जाएगा, पवन खेसारी को फ़ायदा हो जाएगा और खेसारी का यही काम करने का पैटर्न ही है। तो चलिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री ये अनोखी इंडस्ट्री है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण का खेल हमेशा चलता रहता है। जानबूझकर अपने बयानों से विवादों को जन्म दिया जाता है ताकि लोग चर्चा में बने रहे। बाकी पवन सिंह की आने वाली फिल्म जियो मेरी जान, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा तभी पता चलेगा कि कौन किसकी कॉपी किया है और कौन किसकी खींचे हुए लकीरों पर रेंग रहा है। जमाजो भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।